Hello, students. Welcome to the world of Mentara 1.0, and I am your mentor. Today, I will discuss with you chapter 4 of class 9th Maths NCERT, which is linear equations in two variable. And इसका जो एक्सरसाइज 4.1 है वो कंप्लीट हो चुका है. आज करना है एक्सरसाइज 4.2. लेकिन एक्सरसाइज करने से पहले, क्वेश्चंस सॉल्व करने से पहले हम लोग करेंगे अपने कंसेप्ट्स को क्लियर, बिकॉज कंसेप्ट फर्स्ट, रिजल्ट्स ऑलवेज. ओके, तो चलिए पढ़ते हैं. क्या करना है हमको इसमें हमें सीखना है सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन. एंड यहाँ पे लीनियर इक्वेशन मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल उसका सॉल्यूशन निकालना हम लोग सीख चुके हैं, है ना. तो यहाँ टू वेरिएबल्स का जो लीनियर इक्वेशन है ना, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो सीखना है. ठीक, तो देखो, जैसे हमने मान लिया हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है. क्या है? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12. ठीक, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है क्योंकि यहाँ x है और यहाँ y है. मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक वैल्यू x की होगी और दूसरी वैल्यू y की होगी. मतलब पेयर ऑफ वैल्यू मिलेगी, एक x के लिए और एक y के लिए, जिसको हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे. पहले x की वैल्यू और फिर y की वैल्यू. और ये वैल्यू जब इस वाली इक्वेशन में रखेंगे तो इज इक्वल टू 12 आना चाहिए. कैसे? देखो, जैसे हमने कोई भी एक वैल्यू ले ली x की, हमने मान लिया कि x हमारा 2 है. ठीक, फॉर एग्जाम्पल हमने ऐसा मान लिया है कि x हमारा 2 है. अब x इज इक्वल टू 2 पहले इसमें रखो, तो ये 2 इंटू 2 इज प्लस 3y इज इक्वल टू 12 बन गया. ये हो गया 4 प्लस 3y इज इक्वल टू 12, है ना. इसको हम लिख सकते हैं 3y इज इक्वल टू 12 माइनस 4, या 3y इज इक्वल टू 8. ठीक है, चलिए 8 ये आ गया. अब क्या हुआ, ये जो बन गई ना, ये बन गई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, है ना. अब इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? इसका सॉल्यूशन हो जाएगा y इज इक्वल टू 8/3. ठीक, मतलब क्या कहने का है कि जो ये वाली लीनियर इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन हमें क्या मिला? इसका सॉल्यूशन हमें मिला x के लिए 2 और y के लिए 8/3. ठीक है, ये एक सॉल्यूशन मिला. ठीक, अब हम देखें क्या इसका एक यही यूनिक सॉल्यूशन होगा क्या? चलो देखते हैं, कुछ और रख के देखते हैं, x की वैल्यू कुछ और रख के देखते हैं क्या y की वैल्यू निकलती है या नहीं निकलती है. ठीक है, तो चलो x की वैल्यू हम मान लेते हैं कि x हमने ले लिया 3. x की वैल्यू हमने रख दी 3. ठीक है, जब x की वैल्यू 3 रखी तो ये क्या हो गया, 2 इंटू 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 12, है ना. एक वैल्यू यहाँ पे निकली थी, वो लिख लेते हैं, 2,8/3 निकली थी. ठीक, देखते हैं इसकी कितनी वैल्यूज निकलती हैं. ये क्या हुआ, 6 प्लस 3y इज इक्वल टू 12, है ना. इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा तो क्या हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू 12 माइनस 6 मतलब 6. तो y की वैल्यू यहाँ से क्या हो गई, 6/3 मतलब 2. ठीक, तो यहाँ पर भी y की वैल्यू हमारी निकल आई. मतलब x अगर हम 3 रखेंगे तो y 2 हो जाएगा. एक वैल्यू हमें ये मिल गई. इसका सॉल्यूशन ये मिल गया. दो सॉल्यूशंस मिले. क्या और मिल सकते हैं? चलो देखते हैं क्या और मिल सकते हैं. अब हम क्या करें, x को 0 रख के देख लेते हैं. x को 0 रख के देखते हैं. तो x जब हमने 0 रखा तो 2 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12, है ना. ये बन गया 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12. ये क्या बन गया, 3y इज इक्वल टू 12. और यहाँ से y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4. ठीक, तो फिर से y की वैल्यू मिल गई. मतलब अगर x हम 0 रख रहे हैं तो y 4 मिल रहा है. ठीक है, और देखें, अब हम x रखते आ रहे, एक बार y की वैल्यू रख के देखें और x की वैल्यू निकालें, क्या और वैल्यूज मिलेंगी क्या. चलो अब हम y को रखते हैं. कोई भी एक आप चूज कर लो, x या y कोई भी एक चूज कर लो और दूसरे की वैल्यू निकाल लो. अगर निकल रही है तो मतलब वो उसका सॉल्यूशन है. ठीक, जैसे अब हमने y की वैल्यू रख ली कि ये 1 है. ठीक, चलो y की वैल्यू 1 रखी तो हम निकालते हैं अब किसकी, x की. तो ये क्या बन जाएगा, 2x प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 12. ये हो गया 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 12. सॉल्व करेंगे तो ये 2x इज इक्वल टू 12 माइनस 3 मतलब 9. तो x की वैल्यू क्या हो गई, 9/2. तो y 1 के लिए x की वैल्यू 9/2. x हम पहले लिखते हैं, y बाद में लिखते हैं, ये याद रखना. ठीक, तो हमें एक सोल्यूशन क्या मिला, 9/2, 1. अगर y 0 रखेंगे तब भी एक सोल्यूशन मिल जाएगा. मतलब कहने का क्या है कि हम जो मन है, जो मर्जी वो x की वैल्यू चूज कर सकते हैं और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, एंड जो मर्जी y की वैल्यू चूज करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं. मतलब इस लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकल सकते हैं, है ना. तो हमने देखा था कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जिसका सिर्फ
एक ही सोल्यूशन होता है और वो यूनिक सोल्यूशन होता है। लेकिन अगर कोई अकेला एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखा हुआ है तो उसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, चलिए बस यहीं पे वो लाइन लिखी हुई है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, कुछ भी वैल्यू रख के आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला कि फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस, है ना, एग्जांपल है ये एक इक्वेशन दे दी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इन्होंने बोला है कि 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस निकालो। तो चलो ठीक है, देखते हैं 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस इसके। इक्वेशन क्या है हमारे पास, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो हम क्या करें, सबसे पहले x की कोई वैल्यू रखिए। देखो इजी होता है कि एक बार x को 0 रखो, एक पेयर ऑफ वैल्यू निकाल लो x और y की, दूसरी बार y को 0 रखो और एक पेयर ऑफ वैल्यू निकाल लो x और y की। तो 2 वैल्यूज तो यहाँ से निकल आती है, 2 सॉल्यूशंस तो यहाँ से निकल आते हैं। उसके अलावा आप कुछ और भी रख सकते हो, है ना, जरूरी, लेकिन हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि x 0 और y 0 लिख के आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी, लेकिन निकाल सकते हैं, थोड़ा ईजी हो जाता है हमारे लिए। ठीक, तो हम क्या करें, x इज इक्वल टू 0 रखते हैं। ठीक है, यहाँ हमने मान लिया कि x हमारा क्या है, 0 है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो गया 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 2, 3 जा 6 मतलब y इज इक्वल टू 3। तो x 0 पे y की वैल्यू क्या आई, 3 आई। तो एक सोल्यूशन तो 0,3 ये मिल गया। फिर हम क्या करें कि y को 0 कर दें, y को 0 कर देते हैं तो x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 6, 2 इंटू 0 ये 0 बन गया, तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 6 या x इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू क्या मिल गई, 6, मतलब y 0 था तो x हो गया 6। ये याद रखना कि x पहले लिखते हो और y बाद में लिख रहे हैं। ठीक है, आप क्या फिक्स कर रहे हो वो चीज आपको देखना पड़ेगा। अगर y फिक्स किया तो y की वैल्यू बाद में रखोगे। ठीक है, तो ये 2 वैल्यू हमने निकाल ली, एक बार x को 0 रख के और एक बार y को 0 रख के। अब कोई और भी नंबर्स हम रख सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं और कोई नंबर रख के। जैसे हमने रखा x इज इक्वल टू 1। ठीक, अब x हमने रख दिया 1, तो जब 1 रखेंगे तो 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 6, 1 उधर जाएगा तो ये 2y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा और y की वैल्यू क्या आ गई, 5/2। मतलब x अगर 1 है तो y क्या है, 5/2। ये भी एक हो गया सॉल्यूशन। वैसे ही हम क्या करें, x को 2 रख दें, ऐसे निकाल लें, है ना। आप y 1 रख के निकाल सकते हो या y की कोई दूसरी वैल्यू रख के भी निकाल सकते हो। जरूरी नहीं कि सॉल्यूशन हमारे मैच करें, लेकिन अगर वो सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब आपने निकाला है तो मतलब सही है वो। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2, तो 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 6, वो जाएगा उधर तो ये 2 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, x इज 2y इज इक्वल टू 4 और y यहाँ से क्या आया, 2 आया। मतलब यहाँ पे x 2 रखा तो y भी 2 आ गया। ठीक, तो ये 4 सॉल्यूशंस हमें मिल गए इस वाले इक्वेशन के। जैसे देखें इनके अलग अलग मिले, 2 2 0 3 6 0 4 1 इनका मिला, हमने अपना ये निकाला। ठीक, तो जरूरी नहीं है कि आंसर्स मैच करें आप लोगों के, लेकिन सही होंगे। ठीक है, तो चलो आ जाओ और करते हैं एक्सरसाइज। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, बस सॉल्यूशंस ही निकालने हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है एक्सरसाइज का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई। तो पहली क्वेश्चन क्या है कि y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशंस या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो पहले तो पहचानो ये 1 वेरिएबल का है लीनियर इक्वेशन या सेकंड वेरिएबल का, 2 वेरिएबल का, है ना। तो यहाँ देखिए x और y दोनों है, मतलब ये 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है। और अगर 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन होता है तो उसके ना यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, ना से केवल 2 सॉल्यूशंस होते हैं, उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक, तो हमारा ऑप्शन 3 सही हो जाता है इसका। ठीक है, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो हमारे y का आंसर क्या है, बिकॉज इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे और बोल रहे हैं राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक, तो चलो एक एक करके करते हैं। पहला है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। 2 का 1 क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। अब इसके हमें निकालने हैं 4 सॉल्यूशंस। ठीक, तो पहला हम क्या करें कि x को 0 रख के एक सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो जब x को 0 रखेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास ये हो गया 0 और 0 प्लस वाई मतलब y इज इक्वल टू 7। तो फर्स्ट सॉल्यूशन क्या निकला हमारे पास, फर्स्ट सॉल्यूशन निकला, यहाँ साइड में लिखते हैं सॉल्यूशंस, है ना। ये हो जाएगा x, सॉरी
सॉल्यूशन क्या आया, x है 0 और y है 7, तो पहला सॉल्यूशन आया 0,7। अब रख ले y इज इक्वल टू 0, जब y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, ये 2x इज इक्वल टू 7 हो गया, और ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू 7/2। तो यहाँ पे क्या आया हमारे पास, यहाँ पे आया हमारे पास y 0 है तो x की वैल्यू क्या निकली, 7/2, है ना। तो दूसरा सॉल्यूशन ये हुआ। एक और निकालते हैं, लिखते हैं क्या, x इज इक्वल टू 1 मान लो, लिख लेते हैं। ठीक, जब x 1 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, है ना। ये हो गया 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 2 उधर गया तो y इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू 1 पे y क्या निकला, 5। ठीक है, चलो x इज इक्वल टू 2 रख लेते हैं। ठीक है, जब x 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। आप कुछ और भी रख सकते हो, है ना, जरूरी नहीं है कि ये जो वैल्यूज हम रख रहे हैं वही आप रखो। 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 7 हो गया, एंड y इज इक्वल टू क्या निकला, 3। तो x की वैल्यू 2 पे y हो गया 3। तो ये हो गए 4 सॉल्यूशंस। ठीक, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। इसके 4 सॉल्यूशंस निकालने। तो पहला x इज इक्वल टू 0 रखते हैं। जब 0 रखेंगे तो ये पाई एक्स बन गया 0, या लिख लेते हैं इसको, पाई इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये बन गया 0, तो y इज इक्वल टू क्या आया, 9। तो पहला सॉल्यूशन क्या निकला, 0,9। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्यूशन y इज इक्वल टू 0 पे निकालते हैं। y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये हो गया पाई एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 9, तो ये हो जाएगा पाई एक्स इज इक्वल टू 9, मतलब x इज इक्वल टू 9/पाई। तो ये क्या हो गया, 9/पाई, या पाई की वैल्यू आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखेंगे ना, बाई 22/7, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, याद है। पाई इज इरेशनल नंबर, है ना, एंड 22/7 इज एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। तो यहाँ x की वैल्यू क्या निकली है, 9/पाई, और y क्या था, 0। दूसरा हमारा सॉल्यूशन ये निकला। अगला क्या कर लेते हैं, अगला हम x को ना पाई ले लेते हैं एक बार। ठीक है या x को 1/पाई ले लेते हैं, इससे एक बार पाई हटा देते हैं, है ना। एक ये भी तो हो सकता है ना, x को हमने 1/पाई ले लिया। जब x को 1/पाई लिया तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास पाई इंटू 1/पाई और प्लस का y इज इक्वल टू 9। ठीक, तो इस पाई से ये पाई कैंसिल, ये हो गया 1 प्लस y इज इक्वल टू 9 और 9 इज इक्वल टू 8। तो जब x हो गया 1/पाई तो y हो गया 8। ठीक, ये हो गया। अब एक और ले लेते हैं, कुछ भी ले लो, y इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं। ठीक, जब y 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई एक्स, है ना, पाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 9, 1 उधर जाएगा तो पाई एक्स इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू 8/पाई। ठीक, तो ये क्या आ गया, ये आ गया 8/पाई, 1। ठीक, तो आपके सॉल्यूशंस वैरी कर सकते हैं, लेकिन ये भी सही है और आप जो निकाल रहे हैं वो भी सही है, तो उसके लिए कोई भी हेडेक मत लेना। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये है x इज इक्वल टू 4y। चलो x इज इक्वल टू 4y। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, x इज इक्वल टू 4y। क्या करें, x को 0 रखें। ठीक, x को जब 0 रख रहे हैं हम, तो हम क्या देख रहे हैं, 0 इज इक्वल टू 4y हो रहा है ना। और इसको लिखे तो y इज इक्वल टू, देखो ये 0 हुआ जा रहा है। तो मतलब अगर x 0 तो y 0, एक तो ये मिल गया। ठीक, अब अगर y 0 रखोगे तब भी x 0 आएगा, तो एक हमारे पास पॉइंट ये मिला, या एक सोल्यूशन ये मिला। अब रखते हैं x की वैल्यू 1, है ना, x इज इक्वल टू 1 रखते हैं। जब x इज इक्वल टू 1 रख रहे हैं तो 1 इज इक्वल टू 4y, है ना। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/4। तो दूसरा क्या मिला, 1, ये 1 पे x इज इक्वल टू 1 पे y आ रहा है हमारे पास 1/4। ठीक, अब हम रखते हैं x इज इक्वल टू 4। ठीक, जब x इज इक्वल टू 4 रख रहे हैं तो ये क्या बन रहा है, 4 इज इक्वल टू 4y। ठीक, 4 से 4 कैंसिल, तो y क्या आ रहा है हमारे पास, 1। तो अगर x 4 है तो y 1 है। ठीक, अब y कुछ और रख लो, y रख लेते हैं हम क्या रखें, y रख लेते हैं, कुछ भी रख लो, 1 रख लो, y1 रख लो, y1 रख लेते हैं। जब y1 रखेंगे ना तो क्या हो जाएगा, ये हो गया x इज इक्वल टू 4 इंटू 1, तो x इज इक्वल टू
4। तो जब हमने रखा y को 1 तो x आया हमारे पास 4, तो 4,1 हो गया। ठीक, तो एक सॉल्यूशन ये निकला, दूसरा ये निकला, तीसरा ये है 4,1। अच्छा, तीसरा और चौथा सेम हो गया। चलो, तीसरा और चौथा सेम हो गया फिर से, तो मतलब एक और हमें निकालना पड़ेगा। ठीक, ये दोनों सेम हो गए है ना, y1 तो यहाँ पे आ ही रहा था, तो कुछ और निकालते हैं। y को 2 रख लेते हैं, चलो y को 2 रख लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 2 हो गया, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 8। मतलब अगर x है 8 तो y है 2। ठीक, चलो ये वाला सेम हो गया था, इसलिए हमने कुछ और निकाला। तो यहाँ पे हमारे पास ये 4 वैल्यूज निकल गई, किसकी, 4 सॉल्यूशंस निकल गए x इज इक्वल टू 4y के। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। तो कौन से इसके सॉल्यूशंस हैं और कौन से नहीं है, मतलब x की वैल्यू पहली वाली और y की वैल्यू दूसरी वाली, अगर उसको रख रहे हैं और वो 4 के इक्वल आ रहा है तो मतलब दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, अदरवाइज नहीं है। ठीक, तो चलो एक एक करके करते हैं फटाफट और खत्म करते हैं इसको। एक और क्वेश्चन बचा है छोटा सा ही है, वो भी फटाफट करते हैं, यहीं पे करते हैं इसको। ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, x क्या है 0, तो ये हो गया 0 माइनस 2 इंटू 2, सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है -4। क्या 4 के इक्वल है, नहीं, तो दिस इज नॉट द सोल्यूशन। 2 वाला करें, 2 है 2,0, तो x है 2 माइनस यहाँ पे 2 इंटू 0 मतलब 0 हो जाएगा, तो ये क्या आ रहा है 2, ये 4 के इक्वल है, नहीं, मतलब ये भी सोल्यूशन नहीं है। 3 वाला करते हैं, 3 है 4,0, 3 में देखे 4 हमने रखा x की वैल्यू 2 इंटू 0, ये हो गया 0, ये बना 4, तो यहाँ पे 4 के इक्वल है, मतलब दिस इज द सोल्यूशन। 4 नंबर करें, थोड़ा सा खिसका इधर हटा के करते हैं जिससे कि मिले हमें जगह, है ना। 4 नंबर करते हैं, यहाँ पे है x की वैल्यू √2 माइनस 2 इंटू 4 √2। ओके, तो इसको सॉल्व करना है हमें। देखो यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई कर लो, √2 माइनस 8 √2। ठीक, इसको हम क्या करें, √2 बाहर ले लें, ये हो गया 1 माइनस 8, और 1 माइनस 8 क्या हो जाएगा -7, -7 √2 इज नॉट इक्वल टू 4, तो मतलब ये भी नहीं है। ये वाला देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्या कह रहा है, 5 नंबर है x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, तो 2 इंटू 1, ये हो गया 1 माइनस 2 माइनस 1, तो ये भी सोल्यूशन नहीं है, मतलब सिर्फ यही एक हमें सोल्यूशन मिला इस वाली इक्वेशन का। ठीक है, चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, और वो है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, तो k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यहाँ पे रखो x और y की वैल्यू, k के इक्वल जो आ जाएगा वही हो जाएगा k की वैल्यू। ठीक है, चलो करते हैं। x की वैल्यू क्या दी हुई है 2, 2 इंटू 2 प्लस 3, y की वैल्यू क्या दी हुई है 1 इज इक्वल टू k। ठीक, इसको सॉल्व करें तो ये हो गया 4 प्लस 3 इज इक्वल टू k, तो k की वैल्यू क्या आ गई 7। एज सिंपल एज दिस इज, है ना। तो ये हो गया आंसर, एंड यहाँ खत्म हो गई हमारी एक्सरसाइज 4.2, और इसी के साथ खत्म होता है चैप्टर 4, जो कि एक बहुत छोटा सा चैप्टर था। आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।